हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग आर ओ यूपी पीसीएस की 2024 की वैकेंसी के बारे में आज बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन और ARO के लिए ओ लेवल इक्विवेलेंट दिया गया है। और ओ लेवल इक्विवेलेंट आप आयोग की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। उनके 18 से 20 सब क्लॉजेज हैं। आप देख सकते हैं कि आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट का कोई डिग्री है कि नहीं। इसके आगे बात करते हैं। अगर सिलेबस की बात करें, इसमें दो टाइप की एग्जाम होते हैं, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम और एक मेंस एग्जाम। तो प्री एग्ज़ाम में टोटल 200 क्वेश्चन रहते हैं। जीएस से 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स, हिंदी से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। सो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद इस पर कट ऑफ होता है। बस क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। इसके एग्ज़ाम में ये मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। सो आउट ऑफ 200 135 140 के आसपास की कट ऑफ जाती है। अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें मेनली 5-6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट और मिडिवल दोनों ले सकते हैं आप। इंडियन नेशनल मूवमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में जानेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्स के बारे में। फिर पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, जो कि आप इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, जो कि आप मिसलेनियस पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। फिर एक इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज। फिर जनरल साइंस, जो कि बेसिक 9-10 लेवल की जनरल साइंस या घटना चक्र पढ़ेंगे तो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो कि बहुत बड़ा योगदान होगा इस पीसीएस आरओ में। कम से कम 30 से 35 सवाल आएंगे। और ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, सोशल ट्रेडिशन, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो बेसिक नॉलेज हैं वो आपको आने चाहिए। तो मतलब मिला जुला के बोला जाता है यूपी स्पेशल। तो अब आते हैं, अगर हिंदी के सिलेबस की बात करें तो अगर प्री में देखा जाए तो सिर्फ 6 टॉपिक हैं। एक विलोम शब्द 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के एक शब्द 10 शब्द, और तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेष, और पर्यायवाची शब्द। आप इसमें से ईजिली 55 से 56 कर सकते हैं अगर आपका कमांड 1 महीना हिंदी पे है तो। और इसमें मेनली जो टफेस्ट टॉपिक है वो विशेषण और विशेष है, क्योंकि इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं। उसके बाद वाक्य, वर्तनी, शुद्धि, इन दोनों पे कमांड कर लीजिए। उसके बाद एक एक बार विलोम, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची के बेसिक रूल पढ़ के अगर आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब आते हैं, चर्चा करते हैं मेन सिलेबस की तरफ। मेन सिलेबस में 2 टाइप के पेपर होते हैं। जैसे एक होगा जीएस का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। फिर आते हैं, दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप के डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। इसमें दिया होगा एक गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा आपको, और उन गद्यांशों की व्याख्या लिखनी होगी। जो टोटल 120 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो सरकारी टेबलर फॉर्म में पत्र लिखना होता है। फिर पत्राचार करना होता है, शासकीय पत्र। और उसके बाद देखा जाए तो खंड 2 पार्ट 2 में सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। और इसमें आपको विलोम प्रॉपर लिखना होगा। 6 क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। और वाक्य में वर्तनी शुद्धि आएगी 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। अनेक शब्द एक शब्द 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। तत्सम तद्भव 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। और विशेषण विशेष, टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 टॉपिक आपको हैं 60 नंबर के, जो कि प्री से कॉमन है। प्री से कॉमन सब टॉपिक है ये। और उस प्री में ऑब्जेक्टिव आता है, और यहाँ पे आपको रिटर्न में लिखना होगा। अगर आप तीसरा पेपर इसमें होता है 120 मार्क्स का हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध आपको 3 निबंध दिए जाएंगे, एक साहित्यिक और सांस्कृतिक पे, एक विज्ञान और प्रात्यौगिक पे, और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे। तो 120 नंबर का ये, एक 60 नंबर का खंड 2, और 120 नंबर का आपका पेपर 1। और ये तो अगर देखा जाता है 120 122 40 मार्क्स। और उसके बाद देखा जाए तो 300 420 नंबर, टोटल 400 के आसपास पेपर आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखा जाए कि वेटेज क्या है प्रीवियस ईयर का आर ओ के प्रीलिम्स में, तो करंट अफेयर देख लीजिए, यहाँ पे गेम चेंजर है। 24 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं इसमें। फिर एंशिएंट हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, और मिडिवल हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन। वहीं मॉडर्न इंडिया का जब बात करते तो 10 से 11 ड्रास्टिक चेंज है हिस्ट्री में, तो आपको मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे 5 से 6 क्वेश्चन, फिर इंडियन ज्योग्राफी से 10 से 11 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोटा मोटा तो इंडियन ज्योग्राफी इज़ इंपॉर्टेंट ही है। फिर रीजनिंग की बात करेंगे तो 12 से 13 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। उसमें आप मैथ के एप्टीट्यूड बेसिक आप कंसिडर कर सकते हैं, 5-5 ऐसा, 5-6 ऐसा। फिर यूपी स्पेशल 15 से 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं। 18-19 का रेशियो है।
तो आप समझ सकते हैं कि 15 से 17 क्वेश्चन यूपी स्पेशल जो कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर साइंस में बात करेंगे तो टोटल ऑन एवरेज देखा जाए तो 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें 8 से 7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स, 3 से 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो हमको बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है यहाँ। फिर इकोनॉमी, बेसिक इंडियन बजट, यूपी बजट और बेसिक टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि 8 से 10 नंबर के होते हैं। उसमें इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में आता है 4 से 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर में इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चन, ये कंपलसरी 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। और पॉलिटी यहाँ पे आप पीसीएस की तरह यहाँ पॉलिटी बहुत गेम चेंजिंग नहीं है। यहाँ पॉलिटी को अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। पॉलिटी को बेसिक रिवीजन करना है, घटना चक्र करना है और आप 8 से 10 क्वेश्चन करके निकल लेना है। इन्वायरमेंट से भी यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिला दिया जाए तो टोटल 25 से 26 क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर और ये दोनों चीज़ बराबर है। फिर सेंसस से और अर्बनाइजेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि ऑन एवरेज हर बार आते हैं एग्जाम में। और ये जनरल हिंदी के 60 क्वेश्चन। तो हम देखा जाए तो 200 क्वेश्चन का ये टोटल हमारा सिनारियो है। अगर हम प्रीवियस ईयर 2021 की कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल का कट ऑफ 122 मार्क्स गया था, ओबीसी का 122, एससी 105, एसटी 84 मार्क्स। तो इस बार का अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर सोच रहे होंगे 2023 का क्या होगा, तो ऑन एन एवरेज 135 मार्क्स हमको करने होंगे। तो हमारा टारगेट होना चाहिए 140 145 के आसपास सही करने का, जो कि आयोग की कुछ आंसर की त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, उनको रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद आप 130 135 पे आप गिरेंगे, तो वहाँ पे आप एक सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कर सकते कि हम कट ऑफ ही देखते रहें और रिजल्ट आने के बाद मेंस में लगे, तो फिर संभव नहीं है कि आपका मेंस होगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 4 से 11 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सो ऐसा मौका बार बार नहीं आता, उन्हें चूकना नहीं चाहिए। जिनका भी हिंदी मजबूत एक उनका पार्ट है, डेफिनेटली इसमें ट्राई करें और भगवान के आशीर्वाद से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।